हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे पोटैटो प्रिंटिंग। पोटैटो प्रिंटिंग करने के लिए हमें ज़रूरत है कि पहले हम पोटैटो पे ब्लॉक को बना लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं एक फूल का ब्लॉक बना रही हूँ। इसी तरह से आपको जो भी चीज़ प्रिंट करनी है पहले उन सभी चीज़ों का ब्लॉक बनाकर रख लें। यहाँ पर फूल के बाद मैं पत्तियों का ब्लॉक बनाऊँगी। आप ब्लॉक बनाते समय ध्यान रखें कि आपका चाकू धारदार हो, शार्प हो, लेकिन साथ ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने फ्लावर का ब्लॉक बना लिया और अब मैं लीफ का बना रही हूँ। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे पोटैटो प्रिंटिंग। पोटैटो प्रिंटिंग के बहुत सारे यूजेस हैं। आप इन्हें बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें कुशन बना सकते हैं इसकी प्रिंटिंग करके, आप इससे सूट बना सकते हैं, दुपट्टा बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे आइटम पोटैटो प्रिंटिंग से कर सकते हैं। इवन अगर आपको फाइल कवर बनाना है, डायरी कवर बनाना है, किसी फोल्डर का कवर बनाना है, तो वो भी आप पोटैटो प्रिंटिंग से बना सकते हैं। एक तरह से आप इस प्रिंटिंग को सीखे, इस प्रिंटिंग के कार्यक्रम को, जो भी आप इस प्रोसेस को आप सीखेंगे, आप बहुत सारे चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ बेसिक से डिज़ाइन बना करके रखे हैं। मैंने इनको पेपर कटर और नाइफ की हेल्प से इनको मैंने ग्रेव करके निकाला है। इस तरह से आप भी अलग अलग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन को हम बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लीफ निकाला है। अब मैं इसमें कैसे आप अलग अलग पैटर्न क्रिएट करेंगे वो दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पोटैटो प्रिंटिंग आपके लिए एक तरह से नहीं, बहुत मायनों में यूज़फुल रहती है। आप इसे अलग अलग बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए प्रिंटिंग आपके काम को बहुत आसान भी करती है। आप देखिए इस तरह से ब्लॉक लेंगे, उस पर आप चाहें तो जैसे हम स्टैम्प पैड को देखते हैं ना कि एक जगह कलर रखा होता है, इसके ऊपर हम पोटैटो या अपना जो भी स्टैम्प है, जो भी हमारा लगाना है, हम उसको रखते हैं, तब करते हैं। चाहें तो आप इस तरह से डायरेक्ट ब्रश से अपने ब्लॉक पर, ये ब्लॉक ही बन चुका है, लगाकर हम कंपोजिशन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने लगा लिया। अब इसको हम अच्छे से कोशिश करिए सब तरफ प्रेस करके कि अच्छे से प्रेस हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा होकर के आया है। यहाँ पर मैं प्रॉपर एक फ्लावर कंपोजिशन बनाकर दिखाऊंगी। एक बार कलर लगाने के बाद आप उसे बार बार अलग अलग जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने येलो के बाद अब मैं थोड़ा सा रेड अप्लाई करूँगी, और येलो के ऊपर ही कर रही हूँ तो वो कुछ ऑरेंज ही लुक देगा। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर एक तरह का फ्लावर बनाया है, आप और भी कोई डिज़ाइन का, कोई सिंपल सा या कोई थोड़ा सा और टफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कलर लगाने की जगह आप साथ में दो कलर भी कंबाइन में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें प्योर रेड लूँगी। टोटली आपके ऊपर है, आप इसको और कैसे अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस एक्टिविटी में। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो आप जितना भी आप टाइम ग्रेविंग में, इसको इनग्रेव करने में टाइम लगाते हैं ना, उतना ही टाइम इसमें खर्च होता है। उसके बाद तो बहुत फटाफट काम होता है। और सबसे अच्छी बात प्रिंटिंग की, पोटैटो प्रिंटिंग की या और भी किसी प्रिंटिंग की एक बात है कि आप सिर्फ एक बार उसको तैयार करने में टाइम वेस्ट कीजिए, फिर आप उससे सैकड़ों प्रिंट निकाल सकते हैं। एक बार आप मेहनत करके उसका बहुत बार फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आराम से टेबल कवर इससे बनाइए, कुशन कवर बनाइए, बहुत खूबसूरत लगते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। सबसे अच्छी बात है कि सिमेट्री सब में आती है, सब एक जैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका फ्लावर थोड़ा छोटा बन गया या बड़ा बन गया या कोई बैलेंस नहीं कर रहा। कम से कम ये इशू प्रिंटिंग में तो नहीं आता है। और जो लोग बिगिनर हैं, बहुत अच्छे, अगर उन्हें ड्राइंग नहीं आती है, थोड़ा सा काम ऐसा ही है, अभी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये चीज़ तो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर आप देखिए मैंने ब्लू, लाइट, डार्क ऑरेंज, लाइट येलो और रेड कलर के फ्लावर बनाए हैं। इस तरह से सारे फ्लावर बनकर आ चुके हैं। अब देखिए ये तो रहा फ्लावर का प्रिंट। अब मैं
इसमें बताऊंगी कैसे आप लीफ का प्रिंट लेंगे। लीफ के लिए मैंने इस तरह से, जैसे लीफ का शेप होता है वैसा पोटैटो कट के रखा है। अभी इसको रखे थोड़ा टाइम हो गया तो ये काला हो चुका है। इस तरह से डायरेक्ट लीफ पर आप एक सिंगल ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसमें ग्रीन के साथ हल्का सा ब्लू का शेड भी लगा सकते हैं। और जैसे हमारे फ्लावर कंपोजिशन होते हैं, जैसे हम इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा माइंड में एक इमेज बना के रख लीजिए। अगर नहीं बना सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले पेज पे एक हल्की सी ड्राइंग ड्रॉ कर ले किस तरह से आपको कंपोजिशन बनाना है, उस तरह से फिर आप अपनी प्रिंटिंग को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने माइंड में इमेज बना रखी है, मुझे पता है मुझे किस तरह से करना है। ये देखिए कितने अच्छे से आप लीफ को कितनी आसानी से बना सकते हैं। एक और मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने पोटैटो के बोथ साइड ब्लॉक बना लिया। इधर अलग पैटर्न है और यहाँ पर अलग पैटर्न है। तो वो तो रही थोड़ी सी बड़ी लीफ। अगर हम कोशिश करें कि थोड़ा लीफ में भी वेरिएशन होना चाहिए, अलग अलग तरह की अलग अलग शेप की भी लीफ होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने देखिए ग्रीन के साथ थोड़ा येलो मिक्स किया और थोड़ी छोटी पत्तियाँ बनाई। क्योंकि जब हम कहीं फूल देखते हैं, पत्तियाँ देखते हैं, तो ऐसा नहीं है हमारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, छोटी भी पत्तियाँ होती हैं, अलग अलग शेप की पत्तियाँ होती हैं। ये देखिए इस तरह से आप पत्तियों का प्रिंट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। अभी क्या है, मैंने सिर्फ प्रिंट लिया है, अभी मैंने इसमें लाइंस में कोई भी डिटेल नहीं निकाली, तो अभी सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा है। अभी जब मैं इसको प्रॉपर कंप्लीट लुक देकर इसको मैं कंपोजिशन में चेंज करूँगी तब ये पूरा समझ में आएगा और पूरा अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करिए ना कि जैसे पत्तियाँ निकलती हैं किसी पौधे में, उस तरीके से इसको कंपोज करना। अब एक पतला सा ब्रश लेंगे, उस पतले ब्रश की हेल्प से हम इसकी डिटेल्स निकालेंगे। अब जब हमने बेसिक सारे प्रिंट ले लिए हैं, अब मैं डिटेल्स में इनकी जो भी डंडियां हैं, जो भी और इसके एडिशनल वर्क है वो सारा दिखाती हूँ करके। इस तरह से बहुत हल्का सा आप संभाल करके हाथ को चला करके इस काम को करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करने की ज़रूरत है, रिलैक्स होकर के करिए इस चीज़ को। आप चाहें तो इस तरह से फ्लावर पॉट बना सकते हैं, या फिर कोई कंपोजिशन और बना सकते हैं, कोई बेल बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। बहुत तरह से आप पोटैटो प्रिंटिंग में काम कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, बहुत अच्छा अभी आपका है नहीं, आप संभाल नहीं पाते, तो आप जो मैं ब्रश से काम कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक स्केच पेन से भी इस काम को कर सकते हैं। उस तरह से भी आप इसमें बेहतर काम कर पाएंगे। और बिगनर है तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप स्केच पेन से ही करें। अक्सर क्या होता है, हम जब शुरुआत करते हैं और हमसे थोड़ा सा काम ख़राब हो जाए तो हम एकदम से हार मान लेते हैं, हमें लगता है नहीं हमसे होगा ही नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करिए
बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल होगा। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं, आप बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाते, तो भी ये प्रिंटिंग का काम करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये वर्क बहुत ही बेहतर है। अलग अलग सब्जेक्ट में उन्हें डिफरेंट उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उसका काम वो इससे तैयार करके कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है ये। देखिए, इसके बाद आप इस तरह से फ्लावर में थोड़ा सा हल्का सा डिटेल दे करके भी उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह से हल्का सा, चाहो तो डॉट में, चाहो तो सर्किल में, कैसे भी कर सकते हैं आप। जब आप बात ड्राइंग की करते हैं तो आप एक तरह से फ्री होते हैं अपने वर्क को दिखाने के लिए, अपने काम को करने के लिए। वो काम आपका होता है, उसमें थिंकिंग आपकी होती है, इमेजिनेशन आपकी होती है, क्रिएशन आपकी होती है, तो आप चाहो जैसे काम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 पेटल वाला फ्लावर का बनाया, आप चाहो तो 5 या 6 पत्तियों वाले फूल को भी बना सकते हो। टोटली आपके ऊपर है। इस तरह से भी आप चाहो तो इसका सेंटर पार्ट दिखा सकते हैं, या फिर प्रॉपर एक सर्कल बना करके भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसको बांधेंगे नहीं। मैं चाहूँ तो इसके जो भी जितने भी हिस्से में इसका फूल बनाए, मैं उसकी प्रॉपर ब्रश से आउटलाइन कर दूँ तो, लेकिन वो सही नहीं रहती। उससे क्या होता है कि प्रिंटिंग की पूरी खूबसूरती चली जाती है। एक और बात, अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, या यहाँ पर थोड़ा छूट गया, यहाँ पर थोड़ा छूट गया, तो उसको कवर करने की कोशिश मत करिए। प्रिंटिंग में जो चीज़ छोटी होती है वही उसकी खूबसूरती होती है। वो अच्छा लगता है, वो खराब नहीं लगता है। तो जो छूट गया उसको छूटा रहने दीजिए, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दोबारा टचअप करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है, काम करते हैं तो गलतियाँ होती हैं, और अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। गलतियों से घबराना नहीं है। जो चीज़ ख़राब हो जाए उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है, अरे हमसे ख़राब हो गया अब कैसे करेंगे, उस चीज़ को नहीं सोचना है। ये सोचना है कि हमसे क्या गलती हुई थी, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उस तरह से उसको लेकर के चलना है। चाहो तो बस एक साइड से इस तरह से। इस तरह से भी आप काम को कर सकते हैं। आप प्रॉपर पोटैटो ब्लॉक से ही इसके नीचे फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। बहुत कुछ है क्रिएट करने को। आप बटरफ्लाई भी साथ में बना सकते हैं, वो भी आप पोटैटो ब्लॉक से ही तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान रहता है वो भी। बहुत ज़रूरी है जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड 10 चीज़ें और सोचो, और ये सोचो कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें तो अभी इतना बताया गया, और हम अपने लेवल पे इसमें क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से एक हल्का सा आउटलाइन कर सकते हैं। पूरा नहीं बांध के, बस एक हल्का सा एक साइड से इशारा, जिससे कि येलो कलर बहुत लाइट है, पेपर में मर्ज हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो हल्का सा वो जो डंडियाँ जो बहुत ज़्यादा पतली रह गई थी ना, उनको
एक तो ये रहा। अब चलिए दूसरी ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू करते हैं पोटैटो की मदद से। अब हम पोटैटो प्रिंटिंग में एक अलग तरह से फूल बनाएंगे। पहले की वीडियो में हमने दूसरी तरह से फूल को बनाया था, अब हम दूसरे तरीके से फूल को बनाएंगे। इसमें हमने एक इस तरह के ब्लॉक को लिया है। इस ब्लॉक को मैंने कई बार यूज़ भी कर लिया, बहुत देर से कटा हुआ भी है तो इसलिए ब्लैक पड़ता जा रहा है। तो इसमें इस तरह के ब्लॉक को हम लीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली हम इसको फ्लावर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम जो ब्लॉक बनाएंगे उससे पहले हम शुरू करते हैं एक तरीके से। हम इसमें एक आइडिया के लिए निशान लगा लें ताकि जब आप इम्प्रेशन रखें तो उसमें गड़बड़ ना हो। अगर आप सिर्फ अंदाजे से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे या फ्लावर का शेप थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है पहले एक निशान लगा लीजिए हल्का सा पेंसिल से, कुछ इस तरह से, जिसके आइडिया पर ही पूरे फ्लावर का हम प्रिंट लेंगे इस तरीके से। ये मैंने एक आइडिया ले लिया है। वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है, शायद ना दिख रहा, तो एक काम करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि वीडियो में भी ये ठीक से दिख जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके बीच में लीफ का इम्प्रेशन लूँ इस तरह से, तभी कंप्लीट एक फ्लावर बन जाएगा। तो आप एक ब्लॉक से फूल भी बना सकते हैं और उसकी पत्तियां भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और मैं बात बता दूं, एक आइडिया के लिए आप जब इस तरह से ब्लॉक रखोगे तो शायद थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, आपको आइडिया ना लगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ पर इस लीफ का ये कॉर्नर है इसके साइड में यहाँ पर निशान लगा लो, या यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर निशान लगा रखा है। जिससे क्या होगा, मैं इसके सेंटर की तरफ प्रॉपर इस निशान को रखूंगी तो क्या होगा, पत्ती बिल्कुल सीधी आएगी, टेढ़ी नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी अपने छोटे छोटे से आइडियाज़ लेकर के इस तरह से काम कर सकते हैं, तो ठीक से हम कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप प्रिंटिंग वाटर, एक्रिलिक या पोस्टर किसी भी मीडियम में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर फ्लावर बन के आ गया। हम इन लीव्स को और ज़्यादा पास में भी लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा इस तरह से ये देखिए ये पूरा फ्लावर हमने ले लिया। अब क्योंकि येलो में सिर्फ ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया तो उसको थोड़ा सा और वेरिएशन लाने के लिए हम इसमें रेड का प्रिंट लगाएंगे। इस तरह से देखिए। अब जिस ब्लॉक से हमने ये फूल बनाया उसी ब्लॉक से हम इसे पत्ती बनाएंगे। लेकिन मैंने एक और ब्लॉक बनाया है जिसमें मैंने इस तरह से पत्तियों के शेप निकाली है। मैंने बताया था भी आपको बहुत टाइम हो गया इसे कटे हुए, इसलिए काली भी पड़नी शुरू हो गई है। तो पत्तियों के लिए हम कोशिश करें अलग अलग तरह के कलर लगाएं। सिर्फ एक कलर क्या होता है, चीज़ में
उतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन वही काम अगर हम 2-3 कलर 2-3 शेड लगा कर करते हैं तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ मैंने येलो लिया है, येलो के साथ हल्का सा ग्रीन इस तरह से, ये देखिए। अब हम इसका इम्प्रेशन लेंगे। आप चाहें तो पहले पूरे फूल का, पूरे कंपोजिशन का एक लाइट स्केच बना के रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंट लगाते जाएं। मुझे पता है कि किस तरह से हम कर सकते हैं, तो मैं बिना स्केच किए हुए इसको कर रही हूँ। लेकिन एक जनरली सोच के रखिए कि कैसे कोई फूल होता है तो कहाँ से उसके पत्तियाँ निकलती हैं, कैसे उसके आसपास पत्तियों का पूरा बंच होता है, तो उस तरीके से मैं इसको माइंड में रखते हुए चल रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये देखिए, यहाँ तो मैंने ग्रीन के साथ ही येलो शेड लिया। अब मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन का भी इसमें शेड ले रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा मैं ब्लू। एक बार कलर लगाने के बाद आप उसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो रहा एक अलग सा ब्लॉक जो मैंने लीफ के लिए बनाया था। इसे आप और बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। आप पर्टिकुलर इस ही ब्लॉक को यूज़ करके पूरे पेज में या पूरे एक जगह जहाँ पर भी आप लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर आप इसकी बूटियाँ बना सकते हैं। आप इससे बहुत खूबसूरत बॉर्डर बना सकते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगी कि आप इससे बॉर्डर भी कैसे बना सकते हैं। अब ये देखिए, इसी मैंने ब्लॉक से इस फ्लावर को बनाया था। अब मैं इसी ब्लॉक की हेल्प से लीफ भी बनाऊंगी। तो एक फ्लावर से आप अलग अलग काम कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए। ये देखिए, ऐसा ही एक मैंने लीफ का और छोटा सा ब्लॉक बना रखा है। ये रहा। इस तरह से हम इसको भी येलो के साथ कोशिश करें, जब आप छोटी पत्ती बना रहे हैं तो येलो के साथ टच दें, क्योंकि जब नई पत्ती आती है किसी भी पौधे में तो वो हल्का सा पीलापन लिए हुए होती है, और जब वो पुरानी और बड़ी हो जाती है तो उसमें थोड़ा सी डार्कनेस आ जाती है। और वो नई पत्ती कोशिश करें इस तरह से ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, इस तरह से, या यहाँ पर कैसे भी आप इसे कंपोजिशन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक हमने पूरा हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब चाहें तो आप सेंटर के लिए भी एक ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सेंटर में प्लेन कलर ही लगा रही हूँ। इसके लिए मैं रेड के साथ हल्का सा ब्लैक मैंने लिया है, आप ब्राउन ले सकते हो। एक काम करती हूँ, वैसे तो मैं इसमें अनियन नहीं डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके सेंटर पार्ट को कोशिश करती हूँ अनियन से निकालने के लिए। आप कोशिश करिएगा जब आप पोटैटो कर रहे हैं तो पूरा ही पोटैटो से करें तो बेहतर है। मैंने इसका सर्किल का ब्लॉक नहीं बना के रखा था, तो अभी अनियन है मेरे पास, मैं अनियन से प्रिंट लेती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम एक पतले ब्रश की हेल्प से इसकी सारी डिटेल्स निकालेंगे, जिसके लिए मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। ये मैंने ग्रीन कलर मिक्स कर लिया है। अब इस ग्रीन कलर से मैं इसमें बाकी बची हुई डिटेल्स दे रही हूँ। बस इस तरह से मैं इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग का काम और करूँगी। जो भी लीव्स की डिटेल्स हैं, जो भी मुझे उसमें और थोड़ा सा करना है, उसको दे करके अब ये कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से आप पोटैटो प्रिंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो सारे तरीके मैंने आपको बताए, सबसे अच्छा काम इसका फैब्रिक पे रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।